आज हम सीखेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि जो हम यूज़ करते हैं एक वर्ड हॉलीडे वर्सेस लीव वर्सेस हमारा होता है वैकेशन। इन तीनों ही वर्ड का मतलब होता है छुट्टी, लेकिन हम इन्हें अलग अलग जगहों पर कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको हॉलीडे का पर्टिकुलर मीनिंग बताऊं तो हॉलीडे का हमारा पर्टिकुलर मीनिंग होता है, हॉलीडे मीन्स होता है जब हमें कोई भी छुट्टी हमें गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है, वो छुट्टी को हम कंसीडर करते हैं हॉलीडे। सिमिलरली सेकंड है हमारा लीव। सेकंड कॉन्सेप्ट इज लीव। लीव का मीनिंग होता है, इसका मतलब भी सिंपली छुट्टी होता है, लेकिन लीव का मतलब होता है कि जो छुट्टी हम अपनी मर्जी से लेते हैं। जैसे कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और हमें वहाँ से किसी छुट्टी की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ के लिए, जैसे कि हम कभी बीमार हैं तो हम लेंगे वहाँ से सिक लीव लेंगे, या फिर हम क्या करते हैं एप्लीकेशंस लिखते हैं, उसके थ्रू जो छुट्टी हमें अथॉरिटी ग्रांट करती है, परमिशन देती है जिस छुट्टी की, उस छुट्टी को हम कंसिडर करते हैं एज अ लीव। थर्ड आता है हमारा, थर्ड वर्ड इज़ वैकेशन। वैकेशन भी हमारा किससे मिलता है? छुट्टी से। वैकेशन का मतलब भी छुट्टी होता है, लेकिन वैकेशन का छुट्टी में से मतलब क्या लेना देना है? वैकेशन का मतलब होता है लॉन्ग लीव, लॉन्ग रेस्ट पे लॉन्ग लीव ले रहे हैं, या फिर लॉन्ग रेस्ट करना है हमें, या फिर हमें कहीं ट्रैवल पर जाना है, उसके लिए हमें 10 से 15 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उस छुट्टी को हम करते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ वैकेशन। हॉलीडे वर्सेस लीव वर्सेस वैकेशन, तीनों ही टर्म का मतलब छुट्टी होता है हिंदी में, लेकिन तीनों के जो यूज़ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम ये नहीं है कि अगर हम बीमार हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एप्लीकेशन को सेंड कर रहे हैं और वहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज़ ग्रांट मी अ 1 डे हॉलीडे, नहीं, तो ये गलत होगा। अगर हमें अपने किसी पर्सनल रीज़न के लिए छुट्टी चाहिए होती है तो उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ लीव। और हमें 1 दिन से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा, 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी चाहिए, जैसे हमें 10 डेज़ की छुट्टी चाहिए, 12 डेज चाहिए या 15 डेज़ चाहिए, तो हम उसे कंसीडर करेंगे एज अ वैकेशन। थैंक यू सो मच।